हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे एक छोटे से व्लॉग में। और ये जो व्लॉग है ये मेरे गांव का एक छोटा सा व्लॉग है। और मैं अपने गांव गई थी और जहां से हमारा प्रोग्राम बना, हमारे ही गांव में एक छोटा सा माता का मंदिर है। हम वहां जाके उनके दर्शन करें, क्योंकि हमें बहुत टाइम हो गया था कि हम वहाँ नहीं गए थे। इसीलिए हमने और बच्चों ने एक प्लान बनाया कि क्यों ना हम माता के मंदिर होके आए और दर्शन करने हम करके वापस आ जाए। तो इसी तरह से हम सुबह के समय जब निकले तो ढेर सारी फोटोग्राफ्स और जो सुबह का जो नज़ारा था वो बहुत ही सुंदर था। तो उसको मैं अपने फ़ोन में कैप्चर करते हुए हम धीरे धीरे जो रास्ते थे और धीरे धीरे जो प्रकृति का जो व्यू था उसको निहारते हुए हम आगे बढ़ रहे थे। रास्ता बहुत तंग था तो इसीलिए हम जो है धीरे धीरे बच्चों के साथ आगे बढ़ रहे थे। और इसी तरह से जो भी वहाँ पे खेतों में जो भी चीज़ें लगी थी उसको निहारते हुए बड़े ही प्यार से हम जा रहे थे। वहाँ छोटा सा एक मंदिर है और उसके प्रांगण में हम पहुँचे और सभी ने दर्शन किए। माता का मंदिर थोड़ी सी दूरी पे है जहाँ पे हम इसके बाद जाएंगे। फिलहाल रास्ते में ये मंदिर था तो हम यहाँ पे आके जाके आए और हमने दर्शन किया। और अब हमारी यात्रा इससे आगे की शुरू हुई, और जो कि खेतों में से होता हुआ आगे बहुत दूर का एक रास्ता था। साथ ही रास्ते में हमें एक साथी मिल गए थे, एक अंकल मिल गए थे गांव के। तो वो भी साथ जा रहे थे, तो उनके साथ ही होते हुए भी हम भी निकल पड़े। काफ़ी दूर जाने के बाद एक घने जंगल से होके हमें जाना था, तो बच्चों को पकड़ के और काफ़ी लंबे सफ़र के बाद हम एक जगह पे पहुंचे। और बच्चे भी काफ़ी थक चुके थे, फिर भी वो भाग कर जा रहे थे। और ये वो लास्ट पहाड़ी है जिसको हमें अभी चढ़ के हमें जाना है। तो इसी तरह से बच्चों को भी मोटिवेट करते हुए और इसी तरह से ये इसके चारों ओर का एक सुंदर सा नज़ारा है। मैं आपको ऊपर पहाड़ी पे चढ़ के दिखाऊंगी जब हम पहाड़ी पे चढ़ जाएंगे। तो इस तरह से इस कांटे भरे छोटे से रास्ते से होके हम सभी जा रहे थे बच्चों के साथ, और बच्चे भी काफ़ी मस्ती करते हुए आगे बढ़ रहे थे। और बच्चे अब जो है वो थक गए थे और पानी पी रहे थे और हमारे से पीछे थे, और बीच में जो है रुक के वो काफ़ी शैतानियाँ भी कर रहे थे, क्योंकि वो बिल्कुल जो है थक चुके थे। धूप सामने लगी हुई थी और रास्ते में हमें बहुत सारे सुंदर जो है वो मुझे फूल मिले, और मैं इनको भी साथ में कैप्चर करते हुए आगे बढ़ रही थी। इतने प्यारे फूल थे और हम जगह जगह पे रुक के जो है वो प्रकृति के का नज़ारों का फोटोग्राफी हम जो कर रहे थे। और इसी तरह से फाइनली ये माता का मंदिर हम पहुंच गए। ये माता रानी का मंदिर है और जो कि बहुत ही पुराना मंदिर है। बहुत समय से यहाँ पे माता रानी विराजमान है। तो हम जब भी कभी हमें जो है टाइम मिलता है गांव आने का, तो हम यहाँ माता के मंदिर ज़रूर आते हैं और माता रानी का आशीर्वाद लेते हैं। और ढेर सारी यहाँ पे फोटोग्राफी लेने के बाद और कुछ मस्तियाँ करने के बाद हम
यहाँ का नज़ारा देखेंगे। ये बहुत ही ऊंची एक पहाड़ी पे स्थित है माता रानी का मंदिर, और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मंडी, कुल्लू, डिस्ट्रिक्ट शिमला, मतलब 3 डिस्ट्रिक्ट जो है वो एक साथ जो है वो ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ यहाँ से हमें देखने को मिलती है। नारकंडा है उस साइड को, काफ़ी घना जंगल जो है वो देवदार के पेड़ों से भरा पड़ा है, और इस साइड हमारा गांव है। और वहीं पे मुझे कुछ फूल दिखे जो कि पिंक ब्रांच थे, और मेरे से जो रहा नहीं गया और मैं गई और मैं उनको तोड़ने के लिए। आज बैसाखी का दिन था, तो बैसाखी के दिन इनकी पूजा होती है, और मतलब इसकी बहुत ज़्यादा जो है मान्यता है, तो इसीलिए मैंने वहाँ से इनको तोड़ के मैं लेके आई, जो कि बहुत मुश्किल थे, और बट मैंने किया बच्चों के लिए। गाइस देखना आपने, और रास्ते में फिर मुझे बहुत ही सुंदर सुंदर फ्लावर मिले जो कि नेचुरल थे, और इस तरह से जो कि बिल्कुल पथरीली जगह पे उगे थे, तो वो इतने सुंदर थे कि मैं उनको कैमरे में कैच करना से नहीं रह पाई, और मैंने इनकी जो है एक छोटी सी वीडियो बना ली, क्योंकि बहुत ही सुंदर थे, पर्पल कलर के, और इसी तरह से बहुत ही सुंदर सुंदर फूल। और इसी तरह से अब हम जो है वो वापसी की तरफ चल दिए, और इसी तरह से अब हम वापस जा रहे थे। धूप काफ़ी हो गई थी, और कुछ जाने के बाद जो है बच्चे कुछ मस्तियाँ मतलब कि फ़ोटोग्राफी कर रहे थे, तो इसी तरह से हमने कुछ जगह पे बैठ के कुछ मस्तियाँ की, कुछ फ़ोटोग्राफ से इस मोमेंट को हमने अच्छे से एंजॉय किया। हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी लवनीश की भी। लवनीश पूरी तरह से जो है वो थक चुके थे, क्योंकि इसे आदत नहीं है चलने की। और इसी तरह से हम फोटोग्राफी लेते हुए आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि बहुत लंबे समय के बाद ये टाइम आया था जब हम मंदिर गए थे। और उसके बाद हमने डिसाइड किया कि क्यों ना हम अपने खेतों से होते हुए या अपने बगीचों से होते हुए जो है वो वापस जाए, क्योंकि एक रास्ता हमारे बगीचों से होता हुआ भी घर की तरफ जाता था। तो इसीलिए हम सभी जो है वो खेतों से होते हुए कि एक बार फसल को भी देखें कि किस तरह की फसल लगी है, तो इसी तरह से हम अपने बगीचे से होते हुए अपने घर की तरफ निकल रहे थे। फ्लावरिंग मोस्टली हो चुकी थी और कहीं कहीं बीच में रहती थी, अदरवाइज़ सभी में जो है वो एप्पल के पौधों में जो है वो पत्तियां आ चुकी थी। तो ये थे हमारे खेत, और इसमें हमने जो है वो आलू लगाए थे, और ये है आलू जो थोड़े ही लगे थे अभी फ़िलहाल, क्योंकि अभी अच्छे से जो है वो धूप नहीं खिली थी। और ये थी एक सब्जी है, ये फाफलू कहते हैं हमारी लैंग्वेज में, और इसे ऐसा माना जाता है कि इसको बैसाखी के दिन जो है वो खाया जाता है, इसे खाना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि अगर कोई इसे बैसाखी के दिन इसकी सब्ज़ी बना के खाए तो उसे पूरे साल का कोई भी विष या कोई भी जहर जो है वो नहीं लगता है, मतलब कोई भी अगर कीड़ा काटता है तो उससे को नुकसान नहीं पहुंचता। तो इसीलिए मैं स्पेशली जो है वो खेतों में गई इसी की सब्ज़ी के लिए, और मैंने तोड़ के जो है इसकी सब्जियां लाई कि मैं जाके सब्ज़ी बनाऊंगी। और मेरी जो शूज़ थे, जो जूतियाँ थी, वो पूरी तरह से मिट्टी में दब चुकी थी, और फिर भी मैंने वो सब्ज़ी तोड़ी, और इसी तरह से हम जो है फिर वापस आ गए गाँव की तरफ, घर की तरफ। और रास्ते में एक जगह पे ये लोग मेरा वेट कर रहे थे जितने मैंने सब्ज़ी उठाई, और उसके बाद हम निकल पड़े। और ये है जैसे ही हम जो घर पहुँचे तो जो मैंने ब्रास के फूल, मतलब कि जो बुरांश के फूल की जो मैंने लाए थे, तो मैंने उसकी चटनी बना दी, क्योंकि ये जो है इसकी चटनी जो है वो बहुत ही अच्छी होती है शरीर के लिए।
तो इसकी चटनी जो है वो गर्मी के टाइम जो है हमारी गर्म तासीर को जो है वो ठंडा रखती है, इसीलिए मैंने इसकी जो है वो चटनी बना दी है। मुझे आती तो नहीं है बट फिर भी मैंने इसकी चटनी बना ली है। और इसके बाद शाम के समय, ये मेरी सासू माता जी है, और इसके बाद हम शाम के समय हमारे गांव में एक मेला होता है और हम दोनों तैयार होके वहाँ गांव की तरफ, गांव में मेले यानी कि बिशु के लिए हम निकल पड़े और साथ में बहुत सारे लोग भी थे। और वहाँ पे जब हम पहुँचे तो दिप्ता बंदोई साहिब जो है वो अपने जो पालकी में है वो नाच रहे थे। तो बहुत सारे लोग थे, गांव के लोग थे। तो इसी तरह से हम इस चीज़ का जो है वो आनंद लेते हैं। ये हमारी एक जो परंपरा होती है कि बैसाखी के दिन हमें सभी को वहाँ पे जाना होता है और अपने देवता से पूरे साल का आशीर्वाद हम लेते हैं, मतलब जाके उनकी जो है वो दर्शन करते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा होता है। तो इसीलिए सारे गांव के लोग इकट्ठे होकर हम इस दिन आए थे। तो यही हमारी जो